नमस्कार मित्रों। नवरात्रि का पावन त्यौहार प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, नवरात्रि का यह पावन त्यौहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। सभी माताओं बहनों से ये निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए, बाएं हाथ में कमल से सुशोभित माता वृषभ पर सवार होकर नवदुर्गा में प्रथम देवी शैलपुत्री के रूप में आपके घर पर आए, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। माता शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना योग्य भाग प्रदान किया, परंतु भगवान शिव को, महादेव भोलेनाथ को उन्होंने उचित यथा योग्य भाग न ही प्रदान किया और न ही उन्हें आमंत्रित किया। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने महादेव भोलेनाथ को अपने मन की सारी व्यथा बताई। भोलेनाथ बोले, देवी, प्रजापति दक्ष शायद हमारे किसी बात से रुष्ट हैं, अतः उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार समर्पित किया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया है, न ही हमें कोई निमंत्रण भेजा, न कोई सूचना। इसलिए आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में सम्मिलित होने और अपनी माता और बहनों से मिलने की इच्छा और प्रबल होती जा रही थी उनकी। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने माता सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी। पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर से बात नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था। अपने परिजनों के इस व्यवहार से माता सती, उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। ये सब देखकर उनका हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। वह सोचने लगी कि भोलेनाथ की बात ना मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माता सती भोलेनाथ के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और माता ने वहीं उस स्थान पर अपने योग अग्नि से उस स्वरूप को जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपने गणों को वहां भेजा। दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला अर्थात पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है। इनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माता की पूजा अर्चना करने से मूल आधार जागृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। साथ ही साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा सफ़ेद रंग के
विशेष पुष्पों से की जानी चाहिए। साथ ही साथ माता को सफ़ेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं और माता की तस्वीर के आगे या मूर्ति के आगे कपूर अवश्य जलाएं। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करें, जिससे माता आरोग्य काया का आशीर्वाद देती हैं और व्यक्ति का मन और शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। तो मित्रों, ये थी नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली शैलपुत्री माता की पावन कथा। जय माता शैलपुत्री, जय माता दी।